अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्या आप हज एप्लीकेशन या हज सीट कैंसिल करवाना चाहते हैं? क्या आप हज सीट कैंसिल कर सकते हैं? कितना रिफंड मिलेगा? 5,000, 10,000, 15,000 या उससे भी ज़्यादा डिडक्शन या पैसे कम होके मिलेगा? आज मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की हज 2027 गाइडलाइंस के मुताबिक पूरा कैंसिलेशन और रिफंड प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, हज कमेटी सिलेक्टेड पेलग्रिम की कैंसिलेशन को स्ट्रांगली डिस्करेज करती है, यानी वो नहीं चाहती कि कोई अप्लाई करे और उसके बाद में कैंसिल कर दे। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेथ यानी आज़मीन हज की मौत या सीरियस एलिमेंट जैसे सरकमस्टांसेस में कैंसिलेशन का प्रोविजन है, और अगर सिलेक्टेड पिलग्रिम्स वॉलंटरीली जर्नी कैंसिल करता है तो फाइनेंशियल पेनल्टी लग सकती है, यानी सिलेक्शन के बाद सिर्फ मन बदलने पर फुल रिफंड मिलना गारंटीड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, रिफंड और कैंसिलेशन चार्जेस कितना। हज 2027 की गाइडलाइंस में कैंसिलेशन डेट के अकॉर्डिंग डिडक्शन यानी पैसा काटने का शेड्यूल दिया गया है। अगर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट 30 सितंबर 2026 तक रिसीव होती है, यानी 30 सितंबर तक आप कैंसिल करते हैं तो 5,000 रुपये पर पिलग्रिम डिडक्शन होगा, यानी पैसा कटेगा। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो 10,000 रुपये डिडक्शन होगा। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच कैंसिल करते हैं तो 15,000 रुपये डिडक्शन होगा। 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच 20,000 रुपये डिडक्शन। 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच 25,000 डिडक्शन। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच 30,000 रुपये डिडक्शन होगा। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच 35,000 रुपये पर पिलग्रिम डिडक्शन होगा। अब अगर जनवरी 1 तारीख से 15 जनवरी 2027 के बीच आप कैंसिलेशन करते हैं तो 40,000 रुपये डिडक्शन होगा, और 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच अगर कैंसिलेशन करते हैं तो 50,000 रुपये पर पिलग्रिम डिडक्शन होगा। और 31 जनवरी 2027 के बाद कैंसिलेशन पर रिफंड नहीं है। 31 जनवरी 2027 के बाद में कोई रिफंड नहीं मिलेगा अगर कैंसिलेशन करते हैं। ये एज पर शेड्यूल गाइडलाइन में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, यानी इसमें भी एक रियायत है। वो क्या है? गाइडलाइंस में स्पेशल रिलीफ फॉर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस दिया गया है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी जो आदमी के कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए कुछ रियायत दी गई है। उसमें है डेथ यानी आज़मीन हज की मौत, सीरियस मेडिकल इमरजेंसी, ग्रेव मेडिकल इमरजेंसी, प्रेगनेंसी की वजह से ट्रैवल में अनफिट होना, या अकम्पनिंग कंपेनियन जो आपके साथी है महरम के अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जैसे स्पेसिफाइड केसेस में कंसेशन दिया गया है। अगर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट रिलेवेंट इवेंट के 10 दिन के अंदर रिसीव होती है तो गाइडलाइन में 2,300 रुपये पर पिलग्रिम कंसेशनरी डिडक्शन का प्रोविज़न है। अगर रिपोर्ट 10 दिन के बाद होती है, अगर आप रिपोर्ट 10 दिन के बाद करते हैं तो डिडक्शन ₹10,000 पर पिलग्रिम हो सकता है। साथ में एक्चुअल नॉन रिफंडेबल नॉन रिकवरेबल एक्सपेंडिचर भी अप्लीकेबल हो सकता है। रिफंड के लिए डॉक्यूमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। गाइडलाइंस में कैंसिलेशन फॉर्म के साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का प्रोविज़न दिया गया है, जैसे पे इन स्लिप की कॉपी, वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी, और डेथ केस में नॉमिनी की बैंक डिटेल देना होगा। इसलिए कैंसिलेशन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रेडी रखिए। और सबसे बड़ी गलती जो आज़मीन हज करते हैं वो ये है कि सिलेक्टेड एप्लीकेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या पेमेंट स्टिपुलेटेड डेडलाइन के अंदर नहीं सबमिट नहीं करते, तो सिलेक्शन समरीली कैंसिल हो सकता है। और सिर्फ 1,52,300 रुपये पेमेंट कर देने से हज सीट ऑटोमेटिकली गारंटीड नहीं होती। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और कंफर्मेशन प्रोसेस भी कंप्लीट करना होता है।
तो अगर आप हज 2027 में सिलेक्टेड हैं और कैंसिलेशन के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज या किसी एजेंट की बात पर डिसीजन मत लीजिए। हज कमेटी की लेटेस्ट ऑफिशियल गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि कैंसिलेशन की डेट के साथ डिडक्शन बढ़ता है। अगर आप अपना कैंसिलेशन अमाउंट जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप रिफंड लिखिए। वीडियो यूज़फुल लगे तो सिलेक्टेड हज एप्लीकेंट के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबकी हज आसान करे, कबूल करे, आमीन।